हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। बच्चे चले गए हैं, बच्चे जा चुके हैं। मैंने चाय पी ली है और बच्चे और मेरे पतिदेव दोनों अपने ड्यूटी पे जैसे बच्चों की ड्यूटी है स्कूल जाना और पतिदेव की ड्यूटी है ड्यूटी जाना, तो हमारी ड्यूटी है घर का काम करना। तो अभी मैंने घर का काम स्टार्ट कर दिया है। अभी जो कपड़े, क्योंकि मैंने कपड़े वहाँ नहीं धुले थे, जो भी थे अपना बस यही ले आई थी वहाँ पे। तो अब मैं कपड़े धुल के डाल रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं और कमरा पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कैसे कमरा हो रहा है मेरा। पूरा कमरे की आज सफाई करनी है, मतलब आज पूरा दिन मेरा इसी में जाने वाला है। तो देखिए आप सब, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कमरे से कमरे की हालत क्या हो रखी है। ये देखिए, ये जो हमने पहने थे कपड़े शादी वादी में, तो ये रखे हैं ऐसे ही। तो ये धुलने के लिए अब मैं डाल दूँगी। ये पहले पानी गरम कर रही हूँ, इसके लिए थोड़े गुनगुने पानी में करके डालूँगी ताकि अच्छे से सही हो जाए, अच्छे से काम हो जाएगा मैल निकलने का। और ये कपड़े हैं जो कुछ यहीं थे जिस दिन हम लोग गए थे, तो वो जो कपड़े निकाले थे हमने वो, और कुछ जो हम लेके गए थे वो कपड़े हैं। तो देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और ये कपड़े धुले हुए थे, ये जो मैं धुल के रख के गई थी, ये वो कपड़े मैं इनकी तह लगा के बेड में रख दे रही हूँ। और वो जो कपड़े हैं कुछ उनमें से धुलने के लिए हैं, अभी कुछ धुलेंगे इसमें। और ये देखिए अब मैं इन्हीं कपड़े तह बना के रख दे रही हूँ। ब्लैंकेट वगैरह की मैंने ये तह बना के रख दी थी, प्रिंस के पापा ने वो रख दी थी ऐसी जल्दी जल्दी में, कि जल्दी जल्दी था। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो कंटिन्यू रहिए प्लीज़ वीडियो में। तो दोस्तों मैंने सारा काम कर लिया है। कुछ कपड़े मैंने धो के डाल दिए हैं, कुछ कपड़े अभी धुल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, देखा था आपने। और सारा काम मैंने कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया है। और ये देखिए, ये किचन में बिछाने के लिए मैं अपने ये बोरी लेके आई थी। ये देखिए किचन में बिछाने के लिए लेके आई थी, क्योंकि
जो फर्श है ना वो बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है। तो किचन में बिछाने के लिए जो पहले वाली थी वो मेरी बहुत ख़राब हो गई थी और वो फट भी गई थी। तो ये मुझे और कहीं नहीं मिलते, तो मैं ससुराल जाती हूँ तो वहीं से ले आती हूँ। तो अब मैं किचन में बिछा दूँगी तो मुझे थोड़ा ठंड सी नहीं लगेगी, क्योंकि अब ठंड का मौसम भी आ गया है, आपको जैसे पता है। तो अपना जैसे बैठ के आराम से इस पे मैं खाना नीचे बना सकती हूँ। सब्ज़ी तो मैं ऊपर ही बनाती हूँ, आपको पता है, स्लिप पे। लेकिन कभी कभी मैं सब्ज़ी भी नीचे ही बना लेती हूँ, जब नहीं खड़ा हो जाता है तो मैं बना लेती हूँ, उसमें कोई वो नहीं होती। तो चलिए अब सारा काम तो निपटा लिया है, मैं बिछा के फिर नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद फिर हो जाता है बच्चों को लाने का टाइम, वो तो ड्यूटी है हमारी यहाँ पे आके। तो अब जाती हैं, पहले नहाते हैं, नहाने के बाद जाते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू रहिए वीडियो में। ये बोरी मैंने बिछा दी है और घर पे ही मैंने, जैसे कि आपने देखा था, तो मैंने इसी पे बैठ के कचौड़ी वगैरह बनाई थी। तो ये देखिए, इस पे तेल के थोड़े से धब्बे लग गए हैं। और बाकी इसे मैंने बीच में से ही ना, बीच में से काट दिया। ये एक ही बोरी है, मैंने इसे काट के थोड़ा सा लंबा सा कर दिया। मैं आराम से बैठ के इस पर खाना बना सकती हूँ। देखिए थोड़े से धब्बे लग रहे हैं इस पर, ये देखिए तेल गिर गया था इस पर, इसलिए। बच्चे खाते हैं ना, बच्चे इसी पे बैठे थे, आपने देखा होगा। तो बच्चे बैठे थे, फिर मैं इसी पे बैठ के बना रही थी कचौड़ी वगैरह। तो थोड़े से धब्बे लगे, कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने बिछा दिया, मुझे पैरों में ठंडी लगेगी। देखिए काफ़ी मतलब सही लग रहा है, मैंने पैर रख दिया इसमें तो सही लग रहा है। तो चलिए अब नहाते हैं, लेके जाते हैं को, और फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों मैं नहा ली हूँ, नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब टाइम भी लगभग हो गया है, 1 बज गया है। और अब से जाऊँगी तो 1:30 बज ही जाएगा। धीरे धीरे लॉक लगाने में, जीना उतरने में, चलने में तो 1:30 बज ही जाएगा। तो फिर 1:30 बजे तक प्रिंसू की छुट्टी हो जाती है। 2 बजे तक भी होती है, लेकिन कुछ बच्चे दूर रहते हैं तो चले जाते हैं वो जल्दी से। और तो चलिए अब चलते हैं बच्चों को लाने के लिए। सब काम हमने कर लिया है, नहाना धोना भी, कुछ कपड़े अभी धुल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एक बार के देखिए, मैंने कपड़े धुल के डाल दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए कपड़े धुल के डाल दिए हैं। और धूप अच्छी निकली हुई है। तो चलिए अब चलते हैं बच्चों को लाने के लिए। बच्चों को लाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब हो रही है शाम, मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से। और मैं उठ गई थी 4 बजे, बच्चे सोए 3 बजे, हम लेटे थे 3 बजे, क्योंकि बच्चे स्कूल से लेके आई थी मैं। बच्चे फिर बोल रहे थे मम्मा मैगी, क्योंकि वहाँ पे मैगी वगैरह खाने को नहीं मिली ने। और मैगी के मेरे प्रिंस कुछ ज़्यादा ही शौकीन हो रहा है इस टाइम। तो मैंने मैगी बनाई थी और मैगी खा के फिर हम लोग सो गए थे। मैंने खाना खाया था, बच्चों ने मैगी खाई थी। और क्योंकि बच्चे लंच ले जाते हैं तो इस वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया था, बोल रहे मम्मा मैगी ही खाएंगे हम लोग। तो इन्होंने मैगी खाई थी, मैंने खाना खाया था, फिर हम लोग सो गए थे। और मैं सो के उठ चुकी हूँ, प्रिंस भी उठ गया है। प्रिंस अभी उठा है, हमारी गौरी अभी तक नहीं उठी है। मैं इसे उठा रही हूँ पर ये नहीं उठ रही है, कोई नहीं। और ये देखिए कपड़े मैंने बाहर से ला के यहाँ रख दिए, अब मैं इनकी तह लगा देती हूँ। और उससे पहले प्रिंस को देखते हैं, प्रिंस क्या कर रहा है। प्रिंस हमारा देखिए वहाँ उदास बैठा है। अभी प्रिंस को अपनी दादाजी की और अपने भाइयों की बहुत याद आ रही है, उसका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ये अभी सो के उठ के और बैठ गए बस यहाँ पे हाथ डाल के। वहाँ पे थे हम लोग तो हमने बहुत एंजॉय करा। प्रिंसू का और गौरी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और अब देखिए बेचारा कैसे बैठा है। प्रिंसू क्या हुआ बेटा, प्रिंसू क्या हुआ, क्या हुआ? दादी के घर जाना है। दादी के घर जाना है? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा नहीं लग रहा? क्यों? पहले भी तो यहीं रहते थे, अब क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों क्यों अच्छा नहीं लग रहा? यहाँ दोबारा से वही अपना बंदिश चालू हो गई, बच्चों को अंदर रखना, कमरे में रखना। और वहाँ बिल्कुल आज़ादी थी, क्योंकि वहाँ तो इनके भैया जो थे वो, और भैया दादी ताई जी वो सब खेत की तरफ और घेर की तरफ ज़्यादा रहते हैं। और देवरानी भी ज़्यादा रहती है, मैं भी जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे इनका सब लोग ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे
यहाँ पे तो ये है शहर में, और छत पे एक तो बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, तो नीचे एकदम जाना नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था हम 3 मंजिले पे हैं, 3री मंजिल पर ही है हमारा घर, तो जाना नहीं होता नीचे को। तो बेचारे ये भी नहीं जाते, ये ऊपर ही ऊपर रहते, तो यहाँ पे हो जाते हैं ये बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, हमारी भुज्जी जो है उबल चुकी है अच्छे से, और इधर प्रिंस के पापा ने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और ये देखिए भुज्जी इस पर चिपक गई है, क्योंकि ये ऐसे पानी में मतलब ऐसे उबाली जाती है, पानी ऐसे ही सुखाया जाता है इसका, तो हम उसमें छोंक दे रहे हैं इसे। और अब प्रिंस के पापा ने तेल डाल दिया है। इनको ये चीज़ें मेरे हाथ से अच्छी नहीं लगती, या इनको मन करता है, ये मुझे नहीं पता क्यों। जब खाली रहता हूँ तो मेरा ही मन कर लेता है, चलो बना देता हूँ। अच्छा, तो जब प्रिंस के पापा का मन करता है तो मेरी हेल्प कर देते हैं। भगवान ऐसा पति सबको दे जैसा पति मुझे मिले हैं। तो भगवान, मैंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतना अच्छा पति मिले हैं, और मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं, बहुत बहुत प्यारे, बहुत। तो अभी इन्होंने डाल दी है ये, मैं कुछ अलग तरीके से डालती हूँ मिर्ची, और मैं काट के डालती हूँ छोटी छोटी, और ये साबुत डालते हैं, मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैं काट के डालती हूँ। ये अपने तरीके से बनाते हैं। अब इनके वहाँ पे ऐसे ही जैसे ये भून के और निकाल लेते हैं, फिर मतलब एक बाइट के साथ भी लेते हैं। ये सूखी मिर्ची जब भून के निकालते हैं तो एक बाइट के साथ भी लेते हैं ये इनके वहाँ पे। लेकिन मैं अपने मायके की बात करूँ तो मेरी मम्मी काट के ये तोड़ के मिर्ची को तब भूनती थी, और अपनी खाने की वो होती है, तो कोई नहीं, थोड़ा टेस्ट चेंज होता है। बताइए, इतना 19-20 होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो अभी है आपका अच्छा होता है, मेरा अच्छा नहीं होता। प्रिंस के पापा बोल रहे हैं हमारा अच्छा होता है, आपका अच्छा नहीं होता टेस्ट, ऐसे बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, सबको अपना अपना अच्छा लगता है, हमें अपना अच्छा लगता है, आपको अपना अच्छा लगता है। तो अभी देखिए, अभी हुई नहीं, अभी हो रही हैं कुछ। आग थोड़ी कम जल रही है। लकड़ी हमारी मोटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अभी इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी 3 महीने से जो जहाँ काम करते हैं वहाँ काम नहीं चल रहा है। तो हमारी बहुत अब शादी मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि घर की शादी थी, तो मामा जी बोल रहे थे, फ़ोन करा था उन्होंने, तो इस वजह से जाना पड़ा हमें। और कुछ हमारा मन भी था तो जाना पड़ा हमें। तो हमारा थोड़ा बजट है वो हिल चुका है, और मैंने जैसे बताया था कंपनी सही नहीं चल रही है, तो इनके जो पेमेंट वगैरह वो सही नहीं हो रही है बिल्कुल। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कमरे का किराया, इन सब को देखने के बाद थोड़ा हम कंजूसी कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये बोल रहे हैं कि शाम का खाना जो है, एक टाइम का खाना अपने चूल्हे पे बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कि कोई नहीं, जब लकड़ियाँ हैं तो क्या दिक्कत है, बना लें, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि कमरे के पीछे ही है चूल्हा। तो अभी हम बना रहे हैं। प्रिंस के पापा ने प्याज डाल दिया यहाँ पे। तो ये देखिए, प्रिंस के पापा ने वो जैसे प्याज हो गई थी वैसे ही जो भुजी है उसको डाल दिया है अच्छे से, और काफ़ी अच्छी लगती है ये पालक की, मेथी की। देखिए अच्छे से बन गई है। अब हमारी तैयारी है रोटी बनाने की। अब रोटी की नंबर है रोटी सेकने की, और गौरी मेरे पास बैठी है, और प्रिंस अंदर लेकर चला गया है क्योंकि हवा चल रही है। प्रिंस अंदर चला गया, गौरी नहीं जा रही है। गौरी बोल रही है मैं यहीं रहूँगी, अंदर नहीं जा रही। अंदर प्रिंस है, बस वो फ़ोन देख रहा है अपना। फ़ोन देख रहा है कि होमवर्क कर रहा है? होमवर्क कर रहा है, फ़ोन देख रहा है। और मम्मा जी वो होमवर्क कर रहा है। अच्छा, देखा है। अच्छा, तो प्रिंस अपना होमवर्क कर रहा है, गौरी अभी हमारे पास है। गौरी बोल रही है खाना खा के मैं तब अपना होमवर्क करूँगी। तो ये देखिए हमारी आग जल रही है अच्छे से। तो चलिए अब रोटी की तैयारी करते हैं, बच्चों को भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। अब रोटी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, ये प्रियंका ने रोटी सेक ली है, और ये देखिए बहनी भी सीख रही है, और इन्होंने हमें खाना करके भी दे दिया है। ये प्रिंसू
ये गौरी, और ये देखिए ये खाना आ गया है, वो सब खाने की तैयारी है। ये देखिए रोटी सेक के तैयार हो गई। प्रियंका घी में रोटी सेक रही हैं। चलिए अब खाते हैं। खाने के बाद आप लोग भी खाइए, फिर मिलते हैं खाने के बाद आपसे। बने रहिए हमारे साथ।